नमस्कार। पॉलिटिकल पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से आए दिन वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। आरोप ये लगा रहे हैं कि निर्वाचन आयोग भाजपा के साथ मिलकर के काम कर रही है। बिहार में इन दिनों वोट अधिकार यात्रा को निकाल रहे हैं। आखिर ये झूठ की राजनीति कब तक चलेगी और झूठ कैसे, मैं आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास करूं। राहुल गांधी महाराष्ट्र और हरियाणा में वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। कर्नाटक के जिस बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट के महादेवपुरा की चर्चा वो कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग कह रहा है कि आप एक लिखित शिकायत हल्फनामा के साथ दीजिए, हम उसको जांच करते हैं। लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और तमाम विपक्ष के नेताओं का केवल इस समय देश में अराजकता का माहौल बनाना लक्ष्य है। और वो कैसे देखिए, भारत के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 इस बात में तय किया हुआ है कि निर्वाचन हो जाने के बाद भी, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाने के बाद भी, 45 दिनों बाद तक आप चुनावी याचिकाएं दायर कर सकते हैं। सवाल यही उत्पन्न होता है कि विपक्ष को अगर ये आशंका थी कि वोट चोरी हुई है, वोटों की हेराफेरी हुई है और बोगस वोटिंग डलवाई गई है, तो 45 दिनों के अंदर क्यों नहीं विपक्ष ने चुनाव याचिका दायर की। बातें सीसीटीवी फुटेज को लेकर के हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है जिसके तहत ही निर्वाचन आयोग काम कर रहा है। डिजिटल वोटर लिस्ट की भी बात कर रही है कांग्रेस पार्टी और उनके नेता राहुल गांधी। क्या 2019 के कमलनाथ केस से याद नहीं है कांग्रेस को, जब 2018 मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद कमलनाथ चुनाव याचिका दायर किए थे। उसमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का भी फैसला। फिर किस तरह का ये आरोप, और आरोप क्यों? अभी बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है जिसको लेकर के भी तमाम विपक्षी दल के लोग सवाल उठा रहे हैं। एसआईआर है क्या, इसको भी तो समझिए। एक तरफ विपक्ष के लोग ये कहते हैं कि एक व्यक्ति का 2 जगह वोट है, और वह है भी इस देश में कुछ लोगों। इसको दूर करने की प्रक्रिया ही एसआईआर है। फिर एसआईआर का विरोध क्यों? और एसआईआर की जो बिहार के में विशेष करके जो बिहार में जो ड्राफ्ट सूची तैयार हुई है 1 अगस्त, उसके बाद आपत्तियों का दौर था। पूरा अगस्त का महीना आपत्तियों के लिए था। और उस एसआईआर में जो चल रहा है उसमें बीएलओ के साथ साथ तमाम राजनीतिक दलों के बीएलए भी इस काम को अंजाम दे रहे हैं। अब जब आपत्तियों का वक्त आया था, कांग्रेस और आरजेडी के लोग आपत्तियां क्यों नहीं रख रहे हैं? लेकिन इनका काम ही केवल यही है कि समय पर कुछ करना नहीं है और समय खत्म हो जाने के बाद रोना है। और रोना क्यों है? क्योंकि ये अपनी चुनावी हार को टाल नहीं पा रहे हैं। चुनाव दर चुनाव ये हार रहे हैं और अपने हारने का बहाना ढूंढ रहे हैं और निर्वाचन आयोग पर ठिकरा फोड़ते हैं। पहले ईवीएम पर ठिकरा फोड़ रहे थे, अब निर्वाचन आयोग पर फोड़ते हैं। एक अजीब किस्म की राजनीति को राहुल गांधी इन दिनों संचालित कर रहे हैं और वो केवल झूठ है और एक माहौल क्रिएट करने, एक अराजकता का माहौल बनाना है।
जो कभी भी उचित नहीं हो सकता। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की भी बातें कर रहे थे कि वहां पर भी वोट की चोरी, हरियाणा में भी यही चर्चा कर रहे थे। महाराष्ट्र में जिस CSDS डाटा को लेकर के राहुल गांधी दावा कर रहे हैं, उसने भी माफी मांग ली है कि वो डाटा जो था गलती से आ गया था। एक झूठ की राजनीति, एक फरेब की राजनीति, और एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं। यह ऐसा है कि इसके पीछे के कारणों में भी जाना होगा। दरअसल जो परिवार सत्ता का सुख भोगने का आदी हो गया हो, संभवतः वो परिवार ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि इतने दिनों से सत्ता से दूर क्यों, और इसके लिए अनाप शनाप का आरोप लग रहा है। लेकिन अपनी कमजोरियों को दूर करना इनको आता नहीं। हरियाणा विधानसभा का चुनाव क्यों हारे? क्या तमाम राजनीतिक विश्लेषकों को क्या इस बात का अंदाजा नहीं था, ये बात नहीं कह रहे थे, और क्या ये सच नहीं है कि हरियाणा में कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में क्या स्थिति थी? जो पार्टी आपस में ही सर फुटअव्वल करती हो, वो पार्टी कैसे चुनाव जीत सकती? पंजाब में कांग्रेस का जो बंटाधार हुआ, क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह, चरणजीत सिंह चन्नी, नवजोत सिद्धू के विवादों के कारण नहीं हुआ? सुनील जाखड़ और कैप्टन अमरिंदर सिंह को कांग्रेस छोड़ने की वजह से नहीं हुआ? कांग्रेस क्यों नहीं इस बात को रियलाइज करती? मध्य प्रदेश में, अभी भी मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी को तो अध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन संगठन सृजन जो वर्ष मना रही थी कांग्रेस वहां पर, उस संगठन का भी सृजन नहीं हो पाया, और दिग्विजय सिंह, कांतिलाल भूरिया, कमलनाथ के दबाव में आकर के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में भी अपने नेताओं को उन्होंने बैठाया। क्या ये सच नहीं है? जमीन पर काम करने की अपेक्षाएं केवल मीडिया में आकर के इंटरव्यू देना, यात्रा निकालना और रैली करना, ये चुनावी जीत की गारंटी नहीं। चुनावी जीत की गारंटी संगठन होता है, और कांग्रेस अपने संगठन बनाने में फेल। एक और बड़ी बात है, कांग्रेस में जो सीरियस टाइप के नेता थे, जिनमें शशि थरूर, मनीष तिवारी, गुलाम नबी आजाद जैसे नेता, ये दरकिनार कर दिए गए। कुछ लोग तो कांग्रेस छोड़ भी चुके हैं, और जो कांग्रेस में हैं भी, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी और शशि थरूर जैसे लोग, जो बिल्कुल साइडलाइन में खड़े। ऐसे गंभीर नेताओं को साइडलाइन करके आज राहुल गांधी, जयराम रमेश, के.सी. वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला जैसे लोगों से केवल घिरे हुए। इसलिए कांग्रेस का यह हर्ष हो रहा है। कांग्रेस को यह नहीं समझ में आता, राहुल गांधी को यह समझ में नहीं आता है कि मोदी सरकार की फेलियरों की चर्चा तो होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इतने लंबे समय से शासन करने के बाद कई मर्तबा ऐसा मुद्दा, ऐसी कमियां रह गई कि मोदी सरकार पर आक्रामक हुआ जा सकता, जनता के बीच में जाया जा सकता, लेकिन उन मुद्दों को चुनना होगा। ऐसा ना हो कि मोदी विरोध के नाम पर सभी चीज़ों का विरोध किया जाए, और यही हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी देखा गया कि किस प्रकार से राहुल गांधी ने नरेंद्र सरेंडर शब्द जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ट्रंप के जो इंडियन इकोनॉमी डेट के जो बयान आए, उस पर राहुल गांधी ट्रंप इज राइट कहते हुए नजर आ रहे हैं। इस बात को समझना होगा राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को कि मोदी सरकार पर उनको भरोसा ना होना लाजमी है, लेकिन इस देश पर तो भरोसा होना। लेकिन जब वो इस देश पे भी भरोसा उनका खत्म होता है, तो जनता का भरोसा भी
राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से विमुख होती है। और इसलिए लगातार कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल लगातार चुनाव दर चुनाव हार रहे हैं और उनके हार का बड़ा कारण यही है। लेकिन इसको दुरुस्त करने की अपेक्षा वो जो चुनाव में मैच रेफरी की भूमिका निभाने वाले निर्वाचन आयोग पर ही इसका ठिकराव होगा। ये सरासर गलत है और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की झूठ और फरेब की राजनीति बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकती है। और फिर से मैं इस वीडियो में बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी चुनाव की अगर ट्रैक को नहीं, राजनीति की ट्रैक को अगर नहीं बदलती है तो आने वाले कई चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए जीत नसीब नहीं होने वाली है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।